मैं मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल है जन प्राकृतिक। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, यूरिन यानी पेशाब गिरे, कपड़ा गंदा नहीं हो, उससे बदबू नहीं हो। प्राकृतिक ने जो भी दिया उसे विचित्र बना कर दिया कि आपका शरीर का जो कचरा होगा वो पेशाब के रूप में निकल जाएगा। यानी आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसमें जो गंदगी होती है वो हम लोग का पेट, लीवर और किडनी रिफाइन करके पेशाब के रास्ते वो निकाल देता है, मल मूत्र के रूप में वो बाहर कर देता है। शरीर में जो ब्लड में जितने बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं शरीर में, वो हम लोग पेशाब के रूप में या मलमूत्र के रूप में निकल जाता है। अब इसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं कि पेशाब कैसे किया जाता है और क्यों बैठकर पेशाब लोग करते थे पहले। आज के दौर में जो युवा वर्ग के हैं वो लोग आज इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसका परिणाम क्या मिलेगा आप लोग आज अच्छी तरह जान जाएं कि प्राकृतिक जो व्यवस्था किया उसमें हम लोग का सजग और हमारे दिमाग की जो यानी किसी जीव जंतु में जाएंगे या आप जाएंगे, कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक सबको ये क्रिया करना पड़ता है। अब क्या होता है कि जब हमारे शरीर में मलमूत्र जो त्यागते हैं उसको कैसे हम लोग नहीं जान पाते हैं और इसका बीमारी क्या हो रहा है कि इसके बारे में नहीं हम लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है। आप जब यूरिन करेंगे तो उसके लिए देखे होंगे कि बहुत सारे लोटे से पानी से उसको धो देते हैं और पेनिस को धो देते हैं और पेनिस साफ हो जाता है। यानी आप देखे होंगे कि ये भी देखे होंगे पहले अगर जमाने में पहले पीछे जाएंगे तो हाथ पैर किसी तरह कट जाए, फट जाता था, उसमें यूरिन को हम लोग डाल देते थे, ब्लड रुक जाता था, घाव जख्म जो हो ठीक हो जाता था। कारण क्या था कि ब्लड का टेम्परेचर और यूरिन का टेम्परेचर एक ही था। ब्लड का टेम्परेचर के माध्यम से यूरिन को टेम्परेचर मिलता है और वो टेम्परेचर बाहरी जब जैसे रखेंगे तो गर्म होगा, वहाँ जो वेनस होगी उसके जगह पर जाने पर वो वेनस कटा हुआ अंगुली या पैर कहीं कटा हुआ जख्म होगा, वहाँ जाकर उस वेनस को आपको ब्लड क्लॉट करने का काम कर देगा। क्योंकि जो उसमें गंध होती है, जो यूरिन में आपका केमिकल होता है, वो तुरंत आपका ब्लड को क्लॉट कर देता था। आज वो चीज़ जब करेंगे तो ये इससे क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड कैंसर हो सकता है या आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, टेटनस लोग बोलते हैं, टेटनस हो सकता है, माने किसी तरह वो बीमारी है। अब हम लोग क्या टेम्परेचर में आज जो यूरिन पास होता है वो क्या करता है, पास हो जाने के बाद इतना कीमती कपड़ा को बचाने के लिए लोगों का करते हैं पेनिस को धो देते हैं। जब पेनिस धो देते हैं तो उसमें ठंडापन आ जाता है। जब ठंडापन आ जाएगा तो वो क्या होगा कि वहाँ जो यूरिन होगा जो रुक जाएगा, उसका गंध होगा तो वो क्या होगा कि वहाँ जम जाता है। और जब जम जाएगा तो आप देखेंगे कि जमने के बाद वो होता है क्या कि आपको इकोलाइक बुखार हो जाता है, बीमारी हो जाती है। जब फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यानी वो रुकते रुकते धीरे धीरे फर्स्ट में जाएगा, आपको पेनिस में दिक्कत होगा, उसके बाद में यूरिन ब्लैडर में जाकर दिक्कत करेगा, उसके बाद में वो जाकर किडनी पर इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब इन्फेक्शन किडनी में हो जाएगा तो आपको बचना मुश्किल हो जाता है। आप यूरिन ब्लैडर और किडनी और पेनिस तीनों से आपका लिंकेड है। यानी आपको किडनी ब्लड को यूरिन को पास करने के लिए ब्लड ग्लाडर को देता है। ब्लड ग्लाडर में फुल हो जाने के बाद वो क्या करता है, पेनिस को बाहर कर देता है, पेनिस के माध्यम से बाहर हो जाता है। अब बैठने पर क्या होता है कि उसको बैठने के बाद इंसान का पेट से दबाव बन जाता है और ब्लड ग्लाडर जैसे इसमें थैली में यूरिन आपको जमा है और बैठ जाइएगा तो इसको दबाव बनेगा और प्रेशर बनने के बाद ये बाहर यूरिन हो जाता है, इसमें रुकता नहीं है। जब नहीं रुकेगा तो ये बैठ कर करेंगे तो आपको बाहर हो गया
अब इसको बाहर में आने के बाद अब ऐसे आपका ब्लड ग्लैडर में आया और ऐसे जाकर इधर से आप इस्तिंजा करेंगे तो इस्तिंजा करने के बाद आपको क्या होगा कि जैसे पास होगा, अब पास होने के बाद अब उस पानी से धो देते हैं और ये जितना टेम्परेचर से आया, अब बाहरी जब टेम्परेचर हम पानी से धोते हैं तो ये जम जाता है, ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब यहाँ का यूरिन यहीं पर रुक जाएगा। जब नहीं होगा तो आप देखेंगे कि पेशाब रुक गया, इंसान तकलीफ से चिल्लाने लगता है, पेट में दर्द हो गया, पेशाब नहीं होता है और किडनी में जोड़ पड़ती है और जोड़ पड़ने के बाद इंसान तड़पते तड़पते मर जाता है। ब्लडर जो होता है वो बहुत कमज़ोर हो गया हो तो उसको क्या करेंगे, मेडिसिन दिवाकर वो लोग 2 महीना 4 महीना 6 महीना 2 साल तक आप जीवित रहिएगा, उसके बाद आपको मरना ही पड़ता है। आप जब यूरिन पास हो जाते पेनिस को धोना नहीं चाहिए क्योंकि वो गिरता है और उसको रुकने का एक होता है क्या कि गॉल ब्लैडर आपका कमज़ोर है तो ऑटोमेटिक वो है चू जाता है। यानी आप यूरिन करने के बाद आप जैसे पेशाब कर लेंगे उसके बाद आपकी पेनिस में नहीं रहेगा, नहीं रहने के बाद वो क्या होता है कि वो जाकर पेशाब रुक जाता है और कभी चलते फिरते में आपका पेशाब कपड़े पर गिर जाता है। जो गिर जाता है तो गिरेगा, क्योंकि आप समझ जाइए कि मेरा यूरिन ब्लैडर जो है, पेशाब थैली है, वो बहुत अब कमज़ोर होते जा रहा है। अब उसके मात्रा में आप पानी नहीं पीते हैं और नहीं पीने के जगह होता है क्या कि किडनी कमज़ोर होगा, किडनी से यूरिन ब्लैडर कमज़ोर होगा, यूरिन ब्लैडर से आपका ये पेनिस आपका कमज़ोर होगा और ये तरह तरह का दिक्कत होती है। और महिलाओं में क्या होता है कि यही सिस्टम महिलाओं में है, मगर दोनों में चीज़ ये है कि आपको इको लाइक फीवर हो जाती है, आप महसूस नहीं करते हैं और फर्स्ट स्टेज में यूरिन पेनिस में जाता है, यूरिन ब्लैडर पे आपको फीवर हो जाता है और वो फिर वहाँ से आप इलाज नहीं कराते हैं, उसका सही चिकित्सा नहीं कराते हैं तो किडनी पर जाता है, किडनी आपका सिस्ट कर जाता है और आपका गाड़ी खुल जाती है, कोई नहीं बचा पाता है। इको लाइक ऐसा एक बीमारी है कि यूरिन के द्वारा ही होता है, बाकी इसका कोई नहीं होता है। महिलाओं में अगर इको लाइक हो गया है उसको आप जो ओझा गुनी या किसी तरह से आप चिकित्सा कराते हैं, सही चिकित्सा नहीं मिल पाती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, महिलाओं में बझापन आती है। अगर वो नहीं बझापन हो तो किडनी विशिष्ट हो जाएगा, यूरिन आपका यूरिन ब्लैडर जो होता है वो आपका लीक कर जाएगा शरीर में, ये आदमी को पेट फूल जाएगा और वो अंत में अंतोगत्वा उसको डेथ होना ही पड़ता है। इसलिए आप जब भी यूरिन को अगर हो जाता है, यूरिन के बाद आपके कपड़े पर गिर जाती है तो उससे घबराएं नहीं, सही चिकित्सा ले। और ये इको लाइक फीवर होता है जो पेशाब में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जैसे बढ़ जाए आप समझ जाइए कि हो सकता है मेरा इको लाइक बढ़ रहा है, यानी शरीर में फीवर होता है, शरीर के अंदर अंदर वो फीवर रहता है। और वो फीवर के बाद में क्या होता है कि आप फीवर से क्या होता है कि आपकी खान पान, नींद लगना, कमजोरी महसूस होना, शरीर स्वच्छ लगता है मगर अंदर अंदर रूंधी हो जाने पर वो जम जाता है और ये यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाती है और इन्फेक्शन होने के बाद आपका किडनी सिस्ट कर जाता है, आप अस्वस्थ हो जाते हैं। एक समय आता है तो आपको बहुत बड़ा परेशानी होती है और साथ साथ परिवार के लोगों को भी परेशानी होना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ये लोग लिए का कि ये लोग बताते हैं कि आप खड़े होकर पेशाब करें, खड़े होने के बाद में क्या होता है, या यूरिन ब्लैडर यहाँ है, इसको लेकर आपको ऊपर तक जाता है, ऊपर के बाद में इसको शिशु होती है और ये इतना दूर आपको जैसे खड़े होकर करेंगे तो यहाँ रुक जाएगा और बाद में चलते फिरते में ये गिरना शुरू हो जाता है। आप जैसे बैठेंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने पर छोटा सा हो जाएगा और ये बराबर पेशाब हो जाता है। इसलिए आप जब भी यूरिन करें, पेशाब करें, बैठकर करें। मल मूत्र के त्यागने के बाद ये सिस्टम प्राकृतिक द्वारा ही बनाया गया, मगर हम लोग जानवर के तरह सीख लिए हैं कि पशु को देखेंगे खड़े होकर पेशाब कर देता है, कुत्ते को देखेंगे पैर उठाकर
पेशाब करता है। हम लोग बहुत सारे लोग हैं कि कुत्ते को देखे के बताते हैं लोग कि कुत्ता ऐसे जीव है जो अपना शरीर पर उस अपना मूत्र नहीं लगने देता है, इसलिए पैर उठा कर करता है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग कपड़े पर नहीं गिरने देंगे, शरीर में नहीं लगने देंगे, हम लोग पानी से धो देते हैं, इसलिए कि उससे हम लोग सीख लेते हैं, वही ज्ञान हमको मिलता है। मगर इसका टेम्परेचर नहीं देखते हैं कि यूरिन को पास करने में टेम्परेचर कितना है और इसको धोने पर क्या ये ठंडा हो जाएगा। जैसे ठंडा हो जाएगा तो यूरिन पास होने में उसको दिक्कत होगी, बाद में उसको जैसे उम्र आएगा तो कपड़े पर गिर जाएगा। आप जब भी हो तो आप पशु की तरह नहीं करें। पशु से सीखते हैं कि पशु का ऊपर रहता है और उसके ऊपर से उसका भी वही हालत है जो वो क्या करता है, उसकी यूरिन पास करने में वो कभी नहीं गिर पाता है, क्योंकि वो उसको नीचे से जाना है। अब उसका थैली नीचे है और यूरिन उसको ऊपर से पास करना पड़ता है। या पशुओं में बहुत सारे हैं, कभी नीचे से भी पास करना पड़ता है, तो उसको लाने में उसके थैली जो है यूरिन थैली वो नीचे पेट की तरफ झुका रहता है, इसलिए पशु में नहीं हो पाता है और इंसान में हो जाता है। इंसान का प्रेशर नहीं मिल पाता है, यूरिन कमजोर हो जाती है।